ऐसा ही था। अब माँ खत्म होने के बाद हमने सोचा मैंने कि इस घर में क्या है। हमने 7 साल की उम्र से घर छोड़ दिया था अपना। अच्छा, 7 साल की उम्र पे? भोलेनाथ की मंदिर की इच्छा थी हमारी छोटे। अच्छा, एक मंदिर बनवाने के मन में इच्छा है। छोटा सा मंदिर बन जाए भोलेनाथ का, इससे हमें वो उसे तो सारी सी भजन। तो मंदिर को कार्य प्रारंभ कराएंगे। मंदिर के साथ ही साथ जो भी है पाएगा तो ये संभवतः यहाँ करवा देंगे। आप सभी को राधे राधे। आज बहुत ही प्यारे दर्शन हैं और भाव के दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि आपके मध्य लगातार ऐसे ही संतों की दर्शनावली की श्रृंखला को लिए हुए सतत रूप से ऐसे ही आपके मध्य जुड़े हुए हैं, जो कि श्री जी के माध्यम से जो भी सेवा प्रसादियां हो पाती हैं वह संत महात्माओं के लिए यह भाव में श्री जी की कृपा से ही पूर्ण कर पाते हैं। और आपका जो प्रेम है ना, वही प्रेम हमको प्रेरित करता है कि इन सेवाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णतः से संतों के लिए पहुंचाते रहें। और लगातार बहुत कार्य चल रहे हैं, जो कि 2 संतों की कुटिया का कार्य फिलहाल में चल रहा है, जो कि श्री जी ही करा रही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं और बिना श्री जी की कृपा से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। और आज के जो दर्शन है, एक बाबा हैं, ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी होने के साथ ही साथ संत जीवन में अपने मन को और प्रेम को जोड़े हुए हैं। श्री जी की अथाह प्रेम रूप में यह कृपा है, अहेतु की कृपा है, जिससे ही यह कार्य पूर्ण हुए हैं। और बाबा महज 7 वर्ष की उम्र से ही संत जीवन में अपने शरीर को ढाल चुके हैं। जो कि कहे ना कि संत जीवन देखने में आसान लगता है, लेकिन जब उस संत जीवन में शरीर आता है ना, तो उनको ही पता होता है जो संत जीवन अब जी रहा है। क्योंकि संतों को एकांतिक जीवन इस तरीके से जीना बड़ा कठिन कार्य है। जैसे कहे ना, एक बिहवान जंगल, बहुत ही सुनसान जगह, एकांतिक जीवन, इन कठिनाइयों को, इन कठोरताओं को अपने जीवन में ढालना और कैसे किस तरीके से प्रसादी की व्यवस्था करना, कैसे किस तरीके से अपने जीवन को ठाकुर जी के नाम में लगातार जोड़े रखने के लिए एक प्रयत्न रूप से साधना करना, तो यह बहुत ही कठोर कार्य है। केवल यही नहीं है कि आप कपड़े पहन लो संत के और चंदन लगा लो माथे पे तो आप बन गए संत। नहीं, संत जीवन के लिए पूर्ण रूप से तप करना होता है, साधना करनी होती है, पूर्ण रूप से भजन करना होता है। और वही भजन हमको यह साधु जीवन का एहसास दिलाता है, हमको ठाकुर जी का प्रेम अनुभूति दिलाता है। तो आप पूर्ण रूप से आनंद लीजिएगा। बाबा महाराज के समक्ष चलते हुए आपको दर्शनों का आनंद दिलाते हैं। आइए, यहाँ काफ़ी एकांतिक स्थान है बाबा महाराज जहाँ विराजते हैं, क्योंकि एकांत ही भजन को पूर्ण रूप से करता है। आइए, बाबा के समक्ष कुटिया पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत आनंद में यह सत्संग होने वाला है। बाबा महाराज के समक्ष चल करके जो भी भावमयी, जो भी प्रसादी है श्री जी की कृपा से यहाँ बाबा के लिए पहुंची है, अर्पित करते हुए आपको आनंद पहुंचाएंगे। आइए, और जैसा देख सकते हैं यहाँ आपके समक्ष बाबा की यह कुटिया है, जो कि पूर्ण रूप से केवल बांस और जो कहना कि पूरी लकड़ियों के माध्यम से जो भी रहती है, क्योंकि पुराने समय में ऐसे ही जगह रहती थी। जो चार रहता था। और जैसे कि कुटिया में प्रवेश करते हैं ना, तो सर्वप्रथम तो दर्शन आप यहाँ ठाकुर जी महाराज के आप प्राप्त करें और बाबा महाराज के से जो भी भाव रहेगा, सत्संग का आनंद रहेगा आपके समक्ष से। बाबा, पहले आपने जो थोड़ी सी प्रसादी ठाकुर जी के काज बोली, जो ठाकुर जी के काज जो भी प्रसादी, हमें किस्म से थोड़ी से और ये मिश्री, ये तो भोग लगाने के काज काम आ गए। वो ये आपके लिए राशन है, हमें घी है भैया को, और ये धूप बत्ती है, एक ग्लूकोज है गर्मी में, चाय की पत्ती, थोड़ा बहुत ये जैसा भी श्री जी ने कराया थोड़ा 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 बस आपकी सेवा में।
अभी स्वास्थ्य कैसा बाबा? आनंद है कृपा है गुरु जी की। और प्रभु यही रहेगा, आपको जो नाम है, नाम से आप अवगत कराना। ना हमारा वैसे गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है हरिदास, तो प्यार से हमको बालक दास कहते हैं। अच्छा, आपको बालक दास के नाम से प्रेम से बुलाते हैं। प्रेम से बालक तो दास। प्रभु कितने समय से एक ब्रजवास का आनंद यहाँ आप ले रहे हैं? ब्रजवास को यहाँ हमको कम से 16-17 साल हो गए ब्रज में अपना। 16-17 साल से। और जो आपको शरीर है, शरीर कहाँ से है बाबा? शरीर हमारा यहीं से है, मथुरा से है। जो मथुरा ब्रजवासी है, क्या बात है। ब्रजवासी होने के साथ ही साथ एक संत जीवन, तो बहुत आनंद की बात है। उन्हीं की कृपा है गुरु महाराज की। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं ना, वही तो लाते हैं साथ। बाबा जैसे कि यहाँ अभी फिलहाल में बहुत गर्मी है, या टाइम में लग रही है, और कैसे यहाँ में सहन कर रहे हैं ये चीज? वैसे ये क्या कर, संतों का जीवन ऐसे ही होता है, ऐसे करना। और अभी कुछ दिन में बारिश भी हुई है, और ये खुली खुली हरियर सब जगह से दिख रही है। यहाँ पे जैसे कहीं ना रोशनी पार दिख रही है, तो पानी तो बहुत आ जाता है, भीग जाते हैं सब। तभी तो करूँ, पानी तो बहुत आए होगा हमें, क्योंकि हमें तो यहीं पे रोशनी दिख रही है पार में, बिल्कुल में। कैसे बाबा यहाँ पे एक कठिन साधना जोड़े हुए रह रहे हैं? वैसे ये संतों को परिश्रम झेलना पड़ता है, यही परिश्रम ही तो भजन है। और यहाँ आप देखेंगे तो बाबा का धूना है। बाबा धूना के जो कैसे, थोड़ा हम धूना के बारे में थोड़ी सी। ये हमारा इसी में हवन यज्ञ पूजा पाठ सब इसी में होता है, इसी से खाना बनाना, ये हमारी सिद्धि है। यहीं पे आप पूरी जो भी क्रियाएं ठाकुर जी के नाम की और जो भी हवन सिद्धि सब इसी से अपना हवन सिद्धि सब होती है। और बाबा कितने समय पे जो कहें साधु जीवन में आप अभी रहे हैं, जैसे कि अभी अपनाया हुआ जो जीवन आपने? इसे अपने 7 साल की उम्र से घर छोड़ दिया था अपना। जो 7 साल की उम्र है ना बाबा, समझ बालक बच्चेपन छोटे से 7 साल की उम्र से अपना साधु बनने आए थे। अभी तो कहना यह समय में बालक ये समझना रहे कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपने ये मार्ग अपनाया। खत्म हो गया, हमने सोचा मैंने इस घर में क्या है, अब इससे ज्यादा छोड़ दो। उनके बाद में फिर हमने सब कुछ त्याग दिया। अभी वृंदावन चले गए थे, सुदामा कुटी में हमने गुरु बनाए थे, गुरु की सेवा में आए थे। अच्छा, गुरु बना करके आप इस जीवन में आए तब से। बाबा काफी कठिनाई तो रही होंगी। अब घर परिवार की कहीं ना कहीं तक एक मन में वेदना प्रेम आते होंगे, या जो कुछ विचार आते होंगे घर परिवार। देखो विचार तो आगे बढ़ के विचारों को मानना पड़ता है, क्योंकि हमको हरि चाहिए ना। हरि के लिए तो एक ही रास्ता पकड़ सकते हो, या तो गृहस्थ या अपना गृहस्थ। हमको गृहस्थ में आए तो गृहस्थ में रहना है ना, तो उनको सब छोड़ दिया, उनसे कोई मतलब नहीं। अब हमारी संसार है, यही हमारा भाई बहन बंधु सब हमारे संसार है। साधु जीवन ही संपूर्ण जीवन। हाँ, साधु जीवन ही संपूर्ण जीवन है। बाबा जैसे कि अब ये जो स्थान है बिल्कुल एकांतिक है, तो यहाँ काफी कठिनाई है में, जैसे कि कहीं जानवर वगैरह है, जंगली जानवर कहीं ना कहीं तक, तो इनकी भी तो थोड़ी बहुत असुविधाएं है चीजें। कुछ नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है, सब तो रखवा ली गई है। जैसे हम लोग जंगलों में वास करते हैं, ऐसे वो वास कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। उनको भी इसी धरती पर रहना, हमको भी इसी धरती पर रहना। हम किसी को नुकसान नहीं देंगे तो वो बेचारे हमको भी नुकसान नहीं देंगे। वो तो है। हम किसी को मारेंगे काटेंगे तो वो हमको भी नुकसान दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बने जितना बने, उनको खिलाओ पिलाओ, अपना आनंद से रहो। सबसे बढ़िया अपना हंसमूल के प्रेम से रहो। जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सबसे प्रेम भाव रहना चाहिए। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है। भाव में ही तो भगवान है। एक निवेदन छोटा सा आपसे, जो कोई आप अगर आज्ञा करें, कोई ऐसा वस्तु या कोई ऐसी सामग्री हम आपकी सेवा में ला सके जो आपको आवश्यकता है। वस्तु की कभी कोई जरूरत नहीं, वस्तु तो हमारे पास। कोई ऐसी चीज जो सेवा में आप ले लें, आपको जो अभी फिलहाल में जो आवश्यकता है। ये जो राशन है ये तो शरीर के निर्वाह के कार्य है, लेकिन कोई ऐसा जो सामग्री रह जाते आपके ठाकुर जी के साथ में और लगावट छोड़े, कोई ऐसी आवश्यकता आप बता दो। मंदिर की इच्छा थी हमारी। अच्छा, एक मंदिर बनवाने के मन में इच्छा है। छोटा सा मंदिर बन जाए भोलेनाथ का, इससे हम उसे तो सारी सी भजन। प्रभु के मन की एक अभिलाषा है, कहे ना कि हम तो सांसारिक जीव है, और सांसारिक जीवन में बंधे हुए हमेशा एक बड़ी बड़ी चाहत करते हैं कि अच्छा घर हो, अच्छी चीजें हो, गाड़ी हो, बंगले हो। इन सब चीजों से परे अपने जीवन को यहाँ ठाकुर जी का नाम में पिरोए हुए एक भाव ऐसा है कि कोई भी आवश्यकता नहीं है, यह तो केवल शरीर निर्वाह के लिए है, और जरूरी भी है, क्योंकि ठाकुर जी का भजन जो होता है शरीर को संचित रूप से चलाएंगे तभी तो हो पाएगा। बाबा ने केवल एक छोटा सा प्रेम कहा है, कहे एक भाव रखा है कि हमारे लिए एक छोटे से
मंदिर की व्यवस्था हो जाए। है बाबा, यहाँ कुटिया के बाहर में ही एक मंदिर बनवा करके यहाँ शिवलिंग विराजेंगे। शिव परिवार है। अच्छा, शिव परिवार पूरा संपूर्ण शिव परिवार को बाबा महाराज पधरवाना चाहते हैं यहाँ इस स्थान पर। और फिलहाल में अभी भी बाबा सेवा करते हैं यहाँ। ठाकुर जी महाराज आपको देख रहे हैं। और सर्वप्रथम जो सब प्रेम करते हैं जिसे कहते हैं लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी के भी बहुत प्यारे दर्शन है। बाबा, लड्डू गोपाल की भी सेवा कर रहे हैं आप ना? हाँ, इन्हीं की भी सेवा करनी पड़ती, यही तो बेरोज का मालिक है। क्या बात है। कहना इनको तो बहुत कठिन नियम रहे में के सुबह में जल्दी नहवाओ धोवाओ, फिर उसके बाद 3 या 4 टाइम शायद प्रसादी पवा में। और शायद बहुत कठिन बाबा आप जीवन जी रहे हैं, क्योंकि एक ठाकुर जी के नाम में भी रह रहे हैं, एकांतिक जीवन भी संवार रहे हैं, अपने जीवन को भी ध्यान रखते। कैसे हो? सब कुछ इन्हीं का है, तो इन्हीं के लिए आए, इन्हीं के लिए करना है। हमको क्या करना, हमारा तो शरीर भी नहीं है, हमारा तो माटी है, सब माटी में मिल जाएंगे। कहिए कर ले सो काम, भज ले सो राम, तो हमको तो राम भजना है। क्या बात है। तो राम भजने के लिए आए ना। सोच के ये मन में ये आ रही है कि कैसे या जगह में भगवान भी कुछ कहते हैं कि नाम बसाम वैकुंठे योगी नाम हृदय रचे मध्य भक्ता यत्र गायत्री कीर्ता रतु नाशन से, कि वो बोलते हैं ना मैं किसी योगी के पास में हूँ, ना मैं किसी वैकुंठ में हूँ, मैं तो वहाँ हूँ जहाँ मेरी हरि चर्चा हरि कीर्तन में तो भाव का भूखा हूँ। जहाँ मुझे भाव से प्रेम से पुकारोगे तो मैं वहीं तुम्हारे पास में हूँ। बस भाव मन में बना रही हमेशा। अब अर्जुन भी भगवान भी आमने सामने खड़े हैं महाभारत के बाद में, फिर भी भगवान पूछ रहे हैं विराट रूप दिखाने से पहले कि अर्जुन तेरे अंदर भाव है भगवान को लाने के लिए। वानी फिर भाव तो बहुत है, वानी भाव होता है तो मैं इस तरह सामने खड़ा हूँ, मेरी कलाई पकड़ सकता है। और भाव नहीं है, फिर भगवान को मजबूर होकर अपना खुद रूप दिखाना पड़ा। वानी देख अर्जुन नहीं तो हो नहीं सकते, कहूँ भागने की जरूरत नहीं, भगवान तो नहीं है। अगर भाव मन में है तो ठाकुर जी स्वयं आपको कड़ में हर चीज में महसूस करना पड़ता है इनको। बिल्कुल है, बिल्कुल। प्रभु जैसे कि आपको जो भी जीवन ठाकुर जी के नाम में जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा पल आया हो जहाँ में कोई एक अनुभूति ठाकुर जी के नाम की? हाँ, कोई साक्षात्कार थोड़ा सा? गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे थे, तो हमने सोचा कि हमारी गिरिराज जी को उल्टी नहीं लगी है, चाहे सब सीधी रहते तो हमें बोली 1-2 परिक्रमा उल्टी दे दें। तो हमने 3 परिक्रमा बोली थी, तो 2 परिक्रमा हमने दे दी, तो तीसरी परिक्रमा हमारी कुसुम सरोवर पर हमारे पाँव फैल गए थे, भाई हम फैल हो गए थे। पर हमने बोला भाई यहीं आराम करो, इससे अच्छा हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा तो आगे बढ़ा लेंगे। अब हमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, हम रात को 2 बजे की बात थी। तो एक बहुत बुजुर्ग संत करीब 7-7.5 फुट की जवान लंबे थे, और एक काली पन्नी में अंगूर लेके आए थे हमारे पास में, और उन्होंने बोला महात्मा जी अंगूर खाओ। मैंने कहा नहीं, जब तक हमारी परिक्रमा पूरी नहीं जाएगी जब तक नहीं खाएंगे। तो नहीं, उन्होंने बोला नहीं पहले अंगूर खाओ, अंगूर खाते हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। अब मेरा कमंडल लेके गई थी, जल भरा था उसमें सरोवर में से, वो कमंडल में ही रख दिया था। हमने देखा अंगूर खा के, मैंने हमारा जल नहीं आया, जल देखने गए तो हमारा कमंडल में ही भरा था। हमने इधर उधर देखा तो मैंने रात का समय था, यहाँ कौन है नहीं और पास, मैंने ये तो स्वयं गिरिराज जी ही हैं। तो भगवान को महसूस करना पड़ता है, गिरिराज जी सब नहीं, प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। कहीं ना भाव का भूखा हूँ, भाभी मेरा सार है, भाव से जो बजे रोज का बेड़ा पार है। तो ये भगवान कहते ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊँ, तो उनने कहीं मैं ब्रज छोड़ के कहीं ना जाऊँ, क्योंकि किसी बैकुंठ में नहीं बैठना चाहता हूँ। जो मेरे ब्रज में है ना वो कहीं नहीं है। तो जाते हैं कहीं जगन्नाथ बन के आते हैं, कहीं मोहननाथ बन के आते हैं, कहीं कुछ बन के आते हैं, तब दुष्टों का संघर्ष करके आए। द्वारके में भी गए, मैं वो दुष्टों का संघर्ष करने गए। और ब्रज जैसा तो ब्रज ही है, ब्रज जैसा दाता नहीं, और मांग सही कुछ आता नहीं। क्या बात। हम भगवान ही मांग के कहते थे भाई मेरे को कुछ खाने के लिए माँ कर दीजिए, मांगना तो पड़ता नहीं। 3 लोक 14 भुवन के जो मालिक हैं वो केवल ब्रज में ही आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि हर जगह पे प्राप्त तो हो सकते हैं, लेकिन वहाँ उनकी एक दर्शनावली अलग है। वहाँ कहीं ना, जैसे प्रभु ने भी बताया कि बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर दुष्टों का संहार किया, लेकिन यहाँ का एक ऐसा प्रेम है ठाकुर जी का, जहाँ पर ठाकुर जी ने और हमारी श्री जी ने अपनी बाल्य लीला की थी। क्योंकि बाल्य लीलाओं के बारे में विस्तार कर पाना इतना अद्भुत आनंद है, जो कि संतों के माध्यम से और जो कहे एक लीलाओं के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि कथाकार हैं या उनके माध्यम से जानने को मिलता है, तो बहुत रस और आनंद उन लीलाओं को समझने में और सुनने में मिलता है। और
यहाँ बाबा अभी कोई व्यवस्था यहाँ की आप बताओ जहाँ में हम थोड़ा बहुत यहाँ में करवा सके, श्री जी कृपा से। इसमें तिरपाल डाल लेना इसमें। अच्छा तिरपाल लग जाए तो तिरपाल लग जाएगा तो थोड़ी सुविधा यहाँ में हो जाएगी। तो पानी पत्ता कोई सामान नहीं है। हाँ क्योंकि यहाँ में अभी भी यहाँ पे रोशनी बाहर निकल के आ रही है, तो देखो जैसे कि यहाँ जस्ट ऊपर में ये खुला हुआ है अभी भी, और पीछे से तो पूरा आपके पीछे से तो पूरा खुला हुआ ही है। जैसे आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले जो अवस्थाएं हुई है ना बारिश की वजह से, बारिश की पूरी बाबा बारिश में तो पूरी नीचे आई होगी यहाँ में अंदर। हाँ इसमें पानी भर जाता है सब आसमान, क्योंकि फूस की बनी हुई है पूरी, ये तो पूरे फूसे 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 हैं और तो कुछ है ना व्यवस्था है। तो प्रभु ऐसा कोई मार्ग ऐसा हमें आप निर्देशित कर सकें जो कि भक्ति प्रेमी को बहुत आग्रह आवे कि ब्रज पे प्रेम कैसे बढ़े, और मतलब ब्रज में कैसे आ जावे, ब्रजवास कैसे मिल जावे। ब्रजवास के लिए एक भाव बनाना पड़ता है भगवान के लिए। जैसे इस ब्रज में भोलेनाथ हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, ये भी बड़ी बड़ी देवी देवता। इन्होंने सोचा कि वानिक भाई ये कृष्ण भगवान है, तो इन्होंने पास में तो लीलाएं अथा हैं, तो ब्रज में जाने के लिए एक भाव बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कही कृष्ण तुम हमारे यहाँ आना किसी समय, हम तो तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो एक भाव बनाना पड़ता है, हम तुम्हारे यहाँ आए तो हमको कोई ऐसे कृपा करो जिससे अपने चंदन में धूल माटी कुछ भी बना लो हमको, हम वही बन जाएंगे। मतलब मन में प्रेम भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना आने के चाहिए। लिए। तो भगवान से उन्होंने प्रेम भाव मांगा, तो कहीं केदारनाथ बन के बैठ गए, कहीं यहाँ सभी देवी देवता अपना ब्रज में वास करेगा। ये बहुत ही आनंदमय भाव सत्संग यह रहा है, क्योंकि संतों का संग ही हमारे जीवन का एक ऐसा उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि संतों के माध्यम से ही हमें ठाकुर जी की प्राप्ति का एक मार्ग प्रशस्त होता है, और संतों के माध्यम से ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। मन का भाव ही एक भगवान के पास पहुंचाता है। जब मन का भाव रहेगा ना तो भगवान के पास पहुंचा देगा। मन में भाव नहीं होगा ना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल है। लाख माया लेके घूमो उससे कोई फायदा नहीं। ये मन का भाव होगा ना तो श्री जी आपके पास से चली जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। कहिए ना भक्ति की खातिर भगवान को आना भी पड़ता है। ये तो है, भक्ति बिना भगवान अधूरा, भगवान तो भगवान को बनाने के लिए थोड़ा नहीं प्रेम रस चाहिए। बिल्कुल प्रेम रस का ये सब ब्रज में प्रेम रस ही बरसा है, तो प्रेम रस से ही तो सब उद्धार है। कहे ना कि बिना प्रेम के तो अपनो जैसे कि घर परिवार कोई ना है पावे, ठाकुर जी को कोई काहे पावे। मन में प्रेम ही ना है तो ठाकुर जी का है। तो बिल्कुल मन में एक अपने ब्रज में मन में ठाकुर जी के मन में बसने के लिए थोड़ी लालसा लागनी पड़ती है। बिल्कुल है, मन में प्रेम ठाकुर जी तो इतनों को बसा रहा है, हमको भी बसा ले कहीं। क्या बात है, ठाकुर जी कहीं ना कहीं बसा ले। बहुत बहुत कृपा रही प्रभु आपकी, जो भी आपके माध्यम से जानने को और सुनने को सत्संग आनंद मिला है। क्योंकि बहुत बार हम प्रयत्न करके यहाँ आए हैं तो दर्शन नहीं पाए। श्री जी की कोई कृपा रही है जो आपके दर्शन नहीं पाए, जो भी भावानंद सत्संग प्राप्त हुआ। तो पूर्णतः कोशिश बाबा यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ एक मंदिर की व्यवस्था श्री जी करा दे, और या जो ऊपर में त्रिपाल के माध्यम से थोड़ा बहुत कवरिंग कर दिया जाते कि आपको असुविधा ना आए। क्योंकि आज समय में मौसम बहुत खराब चल रहा है। मौसम बारिश का मौसम, पानी इकट्ठा आता है। बहुत संतन की अभी कुटिया टूट गई, तो श्री जी ने थोड़ी थोड़ी जो भी व्यवस्था रही है करवा देगी उनके कार्य। तो अभी यहाँ पे अब आपके दर्शन है कि आपके माध्यम से जानने को थोड़ा बहुत मिलेगा कि यहाँ थोड़ी अव्यवस्था है, क्योंकि हम तो आपके मध्य आज पहली बार जुड़े हैं। और जो कोई आवश्यकता ऐसी रहे, जो भी कोई आप कहना ठाकुर जी के नाम से जुड़ने का, आज आपको जो भी व्यवस्था चाहिए तो आप एक बार जो आदेश देंगे, जो भी कुछ श्री जी की मैंने बोल दिया तो मंदिर को कार्य प्रारंभ कराएंगे, मंदिर को तैयार करवा देंगे जल्दी से। तो ऐसे ही आनंदमय रूप के साथ में आप संत की इन दर्शनावली में जुड़े रहिएगा, क्योंकि श्री जी की कृपा से जितना भी हमसे संभव हो पाता है प्रयत्न रूप से ऐसे ही संत महात्माओं के दर्शनों को लाते रहते हैं। और जो भी सेवा प्रसादियाँ श्री जी की कृपा से चलती हैं। बाबा अब की बार द्वादशी पर भंडारो और हेरो बरसाना में चतुर्भुजी आश्रम में अगर संभव है पावे तो आप पधार देंगे, क्योंकि परसों के दिन 9 मई को द्वादशी संत प्रसादी कर रहे हैं। हर बार निमित्त बन के श्री जी कृपा से करा रहे हैं, तो आप कैसे भी पधारेंगे। जब हम भाग से बता रहे हो तो बिल्कुल चतुर्भुजी आश्रम बरसाना धाम। टाइम ये है कि 10 बजे के आसपास में
और अवश्य आपसे जो है आपको नंबर ले लेंगे तो आपको आप कह के बुला लेंगे कभी। और आ जरूर चाहिए बाबा, नहीं, आग्रह अवश्य है आएंगे जरूर। विशेष जब आप आग्रह। आपसे बुला रहे हो तब जरूर पहुँचेंगे। तो आनंदमय भाव सत्संग आनंद ऐसे ही प्राप्त करने के लिए आस्था ही रास्ता के साथ प्रेम भरे इस आनंद रूप में जुड़े रहिएगा, जो कि आप सभी तक हम ऐसे ही दर्शन लाते रहेंगे। और संतों की जो भी सेवाएं हैं, इन सेवाओं को सतत रूप से ऐसे ही आनंद भाव से पूर्ण करते रहेंगे, जो कि श्री जी कराने वाली है और करने वाली है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, जो कि श्री जी की कृपा से ही चल रहे हैं, क्योंकि बिना श्री जी की कृपा कोई भी कार्य संभव नहीं है प्यारे। तो दर्शनों का आनंद लीजिएगा और आस्था ही रास्ता चैनल के साथ में ऐसे ही भाव से जुड़े रहिएगा। आप सभी को राधे राधे, राधे राधे प्रभु। जय हो, जय हो बाबा। कौन सी जैसे साइड में? मतलब पश्चिम ही रहेगी बोलना। अच्छा, पश्चिम साइड में मंदिर के। पश्चिम नहीं तो उत्तर राख लेना इधर। से परिवार पूर्ण रूप से। हाँ, ठीक बाबा। कितनी मतलब जैसे कि शिवलिंग की जो आकृति जो कहे साइज में? शिवलिंग का साइज इतना होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और बाकी का परिवार छोटा छोटा हो। हाँ ठीक बाबा। ज्यादा बड़ी है। मैं तो पूरी कृपा रही श्री जी की, तो पूर्ण रूप से जल्दी जल्दी करवाऊंगा। राधे राधे।